हेलो, नमस्ते। मैं श्रेया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फैशन में। तो पहले हम इस साड़ी की फॉल निकाल लेते हैं। फॉल निकालने की मैं आपको 2 ट्रिक्स बता देती हूँ। हम ब्लेड की हेल्प से इस फॉल को निकालेंगे। वीडियो सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बट आपको कुछ सीखने मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसे स्किप नहीं किया। ब्लेड को इस तरीके से रखते हुए हमें इसके जो धागे हैं उन्हें काटना है। ध्यान से हमें इसे इस तरीके से धागे काट लेने हैं। आप देख सकते हैं धागा काटते टाइम ना हमारी साड़ी कटी है और ना ही फॉल पे कोई कट लगा है। चलिए दूसरी ट्रिक सीखते हैं। हमें साड़ी को इस तरीके से रखते हुए इन धागों को काट लेना है। आई होप आपको ये दोनों ट्रिक हेल्पफुल लगी हो। इसी तरीके से पूरी फॉल हम निकाल लेंगे। हमने फॉल निकाल ली है और साड़ी के दोनों कॉर्नर पे जो बॉर्डर है उसे भी हमें कट कर लेना है। हमने दोनों साइड के बॉर्डर्स को निकाल लिया है और इन्हें 4 पल्लों में फोल्ड कर लिया है। हमारे स्कर्ट की जो लंबाई है वो 40 इंच है। 40 इंच में से बॉर्डर की जो लंबाई है उसे हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें बॉर्डर लास्ट में लगाना है। तो 40 इंच में से इसे माइनस करने के बाद ये 35.5 इंचज़ का आ रहा है। तो हमें 35.5 इंचज़ का घेर कट करना है। हमारी कमर की चौड़ाई 34 इंच है। 34 इंच का 1/4 भाग लेते हैं 8.5 इंच का। अब इस साइड हमें कमर की मार्किंग लगानी है। यहाँ 8.5 इंच का हमें राउंड शेप दे देना है। कमर के साइड का 8.5 इंच पे मार्क लगाते टाइम जो हमें स्पेस मिली थी वो स्पेस और हमारा 35.5 इंच की जो लंबाई थी उस लंबाई को प्लस कर लेना है, जो कि हमारी 42 इंचज़ की हो चुकी है। तो हम इसे इस कॉर्नर पे रखते हुए इस कॉर्नर पर 42 इंचज़ का मार्क लगाते हुए यहाँ सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे। सर्कल के लिए 42 इंचेस पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क लगाते जाएंगे। अब इन मार्क्स को मिला लेते हैं और इसे कट भी कर लेना है। हमें इसे कट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं था।
उस वजह से हमें उस कपड़े को यूज़ करना था, इसलिए हमने पहले ही कट कर लिया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम यहाँ जॉइंट करके हमारी लंबाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। हमने यहाँ जॉइंट तो लगा लिया है। अब ऊपर के कॉर्नर से हमें लेते हुए 42 पर मार्क लगाते हुए यहाँ भी इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। मैं वहाँ कॉर्नर से लेके यहाँ तक 42 पे मार्क लगा दे रही हूँ। 2-3 मार्क लगा लेंगे और हम हमारा सर्कल ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे मिलाते हुए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। ये हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब जो ऊपर का सर्कल है उसे भी कट कर लेंगे। ये है हमारा कमर का पार्ट है। इसी तरीके से अब हमें अस्तर पे कट कर लेना है। हम हमारे स्कर्ट को अस्तर पे रखते हुए इसके कमर का नाप लगा लेंगे। चेक कर लेते हैं कि ये 8.5 इंच आया है या नहीं आया है। और फिर यहाँ पे भी हम मार्क लगाते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, जैसा हमने हमारे स्कर्ट पर किया था। अस्तर पे जो हमारी लंबाई है वो आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो फुल स्कर्ट के उतना भी ले सकते हैं, बट उससे 4 इंच छोटा लीजिएगा। मैंने हमारा जितना अस्तर की चौड़ाई थी बस उतनी ही ले ली थी, जो कि कम पड़ गई थी। तो आप स्कर्ट की लंबाई से सिर्फ 4 इंच कम लीजिएगा। हमारे नीचे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर के पार्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ से मैं 8 इंच पे शोल्डर का मार्क लगा ले रही हूँ। और 7 इंच बगल का माप लगा लेते हैं। यहाँ पे से हम बस्ट का मार्क लगा लेंगे, जो कि हमारी है 36 इंच। उसका 1/4 यानी 9 इंच पर हम मार्क लगा ले रहे हैं और 1.5 इंच की हम मार्जिन रख रहे हैं। हमारे ऊपर के पार्ट की जो लंबाई है वो 15 इंच है। 15 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे और 16 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे।
हमारी जो कमर है वो 34 इंचेस की है। 34 इंचेस का 1/4 जो निकलेगा उस पे हम मार्क लगा देते हैं, जो कि है 8.5 इंचेस का। 8.5 इंचेस पे हम एक मार्क लगा दे रहे हैं और 1.5 इंच उसकी मार्जिन रहेगी और हमें 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि जाएगा हमारा टक्स में। इसलिए मैंने 2.5 इंच पर एक मार्क लगा दिया है। यहाँ 1 इंच पर मार्क करते हुए राउंड शेप दे देना है। अब गले की जितनी चौड़ाई आप लेते हो उतने ले लेना है। यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर दे रही हूँ। अब 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे, जिससे हमारे शोल्डर उतरेंगे नहीं। फ्रंट पार्ट कट के रेडी है। अब हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। फ्रंट के पार्ट को अस्तर पे ऐसे ही रख के हम सब ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे एक बार चेक कर लेंगे। अब इन्हें कट कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 इंच की गहराई हमें कट करना है। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है। फिर नीचे के साइड हमें कॉर्नर से 5 इंच पर मार्क लगाना है। नीचे से 1/2 इंच पर मार्क लगाना है और इसे तिरछा ड्रॉ कर लेना है और इसे अब कट करना है। इस ट्रिक से टक्स डालने के बाद जो शेप आता है वो बहुत सुंदर आता है। ये हमारा पल्लू का भाग है। इसमें मैं थोड़ी लकी हूँ क्योंकि मुझे 3 डिज़ाइन मिली है, जिसमें से एक मैं फ्रंट पार्ट में यूज़ कर सकती हूँ और दूसरे बैक पार्ट में, और जो लाइनिंग वाली है वो स्लीव्स में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हमने यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट रख लिया है और इसे अब हम कट कर ले रहे हैं।
फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब आप देखिए, ये हमारी दूसरी डिज़ाइन है जो उसी पल्ले में हमें मिली हुई है। अब यहाँ हम बैक पार्ट रख के इसे भी यहाँ से कट कर लेंगे। स्लीव्स का पार्ट कट कर लेते हैं। जो लाइनिंग वाला पार्ट बचा हुआ था पल्लू का, उसे हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। हमारे आस्तीन की लंबाई है 11 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर ले रहे हैं। ये जो लाइनिंग का पार्ट है वो हम स्लीव में यूज़ कर रहे हैं। पहले हम अस्तर पे अपनी कटिंग कर लेते हैं। हमें हमारी आस्तीन की जितनी लंबाई है उसका मार्क लगा लेना है। फिर यहाँ पे बगल का मार्क लगाना है। ये माप मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग लेती हूँ, जितनी हमारी चेस्ट है। जैसे हमारी चेस्ट थी 36 इंचेस की, उसका 1/4 पार्ट यानी 9 इंचेस था। इसके अकॉर्डिंग हमने मार्क लगा लिया है। अब हमने गहराई 3 इंचेस पे मार्क लगा लिया है, क्योंकि इसकी स्लीव 12 इंचेस की है। अब यहाँ एस शेप ड्रॉ कर लेंगे और गहराई आधा इंच की गहराई हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्लीव तो हमने कट कर ली है। अब यहाँ हमें जॉइंट लग रहा था, तो हमने जॉइंट का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब इसे हम कपड़े पर रखकर कट कर लेते हैं। हमारे ड्रेस के सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसे की स्टिचिंग का वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ड्रेस कंप्लीट होने के बाद उसका लुक कुछ ऐसा आएगा।